अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी अंदाज की मजेदार फलियां गोश्त। ये बहुत लजीज बनती हैं। फलियां ना सिर्फ जायके में लाजवाब होती हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। ये फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन से भरपूर होती हैं जो हाजमा बेहतर रखने, कुव्वत मदाफ बढ़ाने और जिस्म को तवानाई फराहम करने में मदद देती हैं। गोश्त के साथ इनका इम्तजाज जायके को और भी दोबाला कर देता है और खाने को मजीद गजाइत बख्श बना देता है। एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। तो चले बनाते हैं आज की रेसिपी। आधा किलो गोश्त को नमक और सिरके से अच्छी तरह धोकर ड्राई कर लिया है। फलियां 1 पाव, इन्हें अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 3 अदद, 2 कटे हुए प्याज, 1 टुकड़ा अदरक और 1 गड्डी लहसुन लिया है। आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। गोश्त में तमाम खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। साथ ही आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें आधा कप दही और 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करेंगे। अब तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक पतीली में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें फलियां डाल देंगे और हल्की आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे और इन्हें छलनी की मदद से निकाल लेंगे ताकि अजाफी तेल अलग हो जाए। देखें फलियां नरम हो चुकी हैं। अब इसी तेल में कटे हुए प्याज डालकर सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद अदरक और लहसुन डालकर तकरीबन 1 मिनट मजीद भून लेंगे। अब इस सारे मसाले को प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। गोश्त डाल देंगे और हल्की आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर गोश्त को चेक करेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और गोश्त को पकने देंगे। जब गोश्त काफी हद तक गल जाए तो तैयार किया हुआ मसाले का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो चेक करेंगे। अगर स्पाइसेस कम लगे तो मजीद स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। आंच हमेशा हल्की रखें ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी ना चले। आप पहले से भुनी हुई फलियां शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। अब हंसते जरूरत पानी शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और आखिर में हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, थोड़ा सा साबुत धनिया और गरम मसाला शामिल करेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट दम दे देंगे।
माशाल्लाह हमारी मजेदार फलियां गोश्त तैयार हैं। अब इसे डिश आउट करेंगे। गरम गरम रोटी या नान के साथ पेश करें और इसके लाजवाब जायके का लुत्फ उठाएं। इस तरीके से बनी हुई फलियां गोश्त जायकेदार बनती हैं और खाने का भी दिल करता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मजीद रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।